Hello guys, today I am going to learn you some tools by which you can also make your English speaking very strong and powerful. चलिए ऐसे वर्ड और ऐसे सेंटेंस जो आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उन्हें सिखाने के लिए जो हम फिर आ चुके हैं। आई डोंट नो आज पहले मेरा रूल है आई डोंट नो, दूसरा रूल है आई ऑफन। ठीक है, आई डोंट नो का मतलब होता है मुझे एक्शन करना नहीं आता है। आई डोंट नो हाउ टू वर्क द फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आज मैंने जो है डनो का जो स्ट्रक्चर तैयार किया है जिसके अकॉर्डिंग आप ऐसे सेंटेंस बोल सकते हैं जिसमें आपको कोई कार्य नहीं आता है। जैसे यहाँ पर मैंने बनाया है सब्जेक्ट आई होता है आई डोंट नो हाउ टू वर्क द फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है मुझे एक्शन करना नहीं आता, मुझे एक्शन करना नहीं आता है। ठीक है, जैसे मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती है आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मुझे वहाँ खेलना नहीं आता है आई डोंट नो हाउ टू प्ले देयर। मुझे चाउमीन बनानी नहीं आती है आई डोंट नो हाउ टू मेक द चाउमीन। तो दिस टाइप का सेंटेंस यू कैन मेक ऑफ डनो। डनो से हम उस सेंटेंस को बना सकते हैं, लेकिन डनो क्या वर्ड है उसको सीखना है। डनो आज की मॉडर्न इंग्लिश में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ज़्यादातर मॉडर्न स्टूडेंट्स और मॉडर्न लैंग्वेज में जो है आज के जो है दौर में इंग्लिश में डनो का प्रयोग किया जाता है। चलिए डनो को सीख लेते हैं। पहले डनो क्या है, व्हाट इज डनो। डनो जो है वो डोंट नो से बना हुआ है। डनो बना है डोंट नो से। डोंट नो से बना हुआ डनो है। डोंट नो का मतलब होता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो का मतलब होता है मुझे नहीं पता, या आई डोंट नो इसका मतलब भी होता है मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर तैयार किया है, उसके अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, मुझे एक्शन नहीं आता है। ठीक है, आई डोंट नो हाउ टू। मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती है तो आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती है आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। चलिए डनो का प्रयोग हम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। हमारे सब्जेक्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं तो डनो का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन डनो का जो प्रयोग है वो हमारे जो है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ताओं के साथ होता है। दे, वी, आई और यू के साथ होगा। जहाँ बहुवचन करता होगा वहाँ पर डनो का प्रयोग होगा और जहाँ पर एक वचन करता होगा ही, सी, इट, तो वहाँ पर हम डनो का प्रयोग नहीं करते हैं, डजंट नो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। ठीक है, उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती है तो उसे ही डजंट कर देंगे यहाँ पर। ही डजंट या डज नॉट। he doesn't know how to speak English। he doesn't know how to speak English। he doesn't know how to speak English। उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। ठीक है, चलिए हम जैसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको। उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, he does not know how to speak English। उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, she does not know how to speak English। और इसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, इट डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। और उन्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, दे डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। दे डोंट नो या दे डोंट नो कह सकते हैं आप। ठीक है, और हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, वी डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। और मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी आती है, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। और तुम्हें इंग्लिश बोलनी आती है, यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। और राम को इंग्लिश बोलनी आती है, राम डजंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो आपने जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डनो का प्रयोग सीख लिया है। डनो का मतलब होता है आई डोंट नो, मुझे एक्शन नहीं आता है, मुझे वो कार्य नहीं आता है। ठीक है, तो यू हैव अंडरस्टैंड एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारा आई ऑफन वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। मैं अक्सर या ज्यादातर या अधिकतर किसी कार्य को या किसी एक्शन को करता रहता हूँ। ठीक है, आई ऑफन वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं अक्सर दिल्ली जाता हूँ, आई ऑफन गो टू दिल्ली। मैं अक्सर चाउमीन खाता हूँ, आई ऑफन ईट द चाउमीन। मैं अक्सर इंग्लिश बोलता हूँ, आई ऑफन स्पीक इंग्लिश। मैं अक्सर इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई ऑफन टीच इंग्लिश। तो हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई ऑफन स्पीक इंग्लिश। मैं अधिकतर या ज्यादातर इंग्लिश बोलता हूँ, आई ऑफन स्पीक इंग्लिश। चलिए हम आई ऑफन स्पीक इंग्लिश को जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे सब्जेक्ट यहाँ पर लिखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम जो है आई ऑफन प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट को हम जो है प्रयोग कर लेते हैं। चलिए
वह अक्सर इंग्लिश बोलता है, ही ऑफन स्पीक्स इंग्लिश। वह अक्सर इंग्लिश बोलती है, शी ऑफन स्पीक्स इंग्लिश। यह अक्सर इंग्लिश बोलता है, इट ऑफन स्पीक्स इंग्लिश। वे अक्सर इंग्लिश बोलते हैं, दे ऑफन स्पीक इंग्लिश। और हम अक्सर इंग्लिश बोलते हैं, वी ऑफन स्पीक इंग्लिश। मैं अक्सर इंग्लिश बोलता हूँ, आई ऑफन स्पीक इंग्लिश। और तुम अक्सर इंग्लिश बोलते हैं, यू ऑफन स्पीक इंग्लिश। सो ऑल द स्टूडेंट यू ट्राई टू लर्न दीस डनो और ऑफन दोनों रूल्स आपने सीख लिए हैं। आप इन दोनों रूल को आप अपनी स्पीकिंग में इस्तेमाल करें, प्रैक्टिस करें। दैट्स ऑल।